हाथों में जयमाल लेकर चली। सखियां बड़े ही हर्ष भाव के साथ मां जानकी को लेकर आ रही हैं। जैसा कि आज हमारी इस कथा में भी मां जानकी और राम जी पधारेंगे, हम लोग भी दिव्य भगवान के विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे, जो कि बड़े ही सुंदर भावों से मां जानकी का विवाह उत्सव होगा। परंतु कथा कहती है कि मां जानकी ने जैसे ही जयमाल पहनाया और जयमाल पहनाने के लिए बढ़ी और जयमाल लेकर जैसे ही बढ़ी तो राम जी को जैसे ही जयमाल पहनाने लगी ना, तो जानकी जी छोटी पड़ गई। क्यों छोटी पड़ गई? कथा आती रामचरितमानस में कहा गया है कि मां जानकी जी जब विवाह का टाइम था ना, तब जानकी जी 9 वर्ष की थी और राम जी 16 वर्ष के थे। तो राम जी 16 वर्ष के थे, साथ में 1.5 फीट लंबा मुकुट भी पहने थे। उस समय जैसे ही जानकी जी जयमाल लेकर गई, उसी समय जानकी जी छोटी पड़ गई, जयमाल पहना ही नहीं पा रही थी। तो सखियों ने विनोद भाव से कहा, राम जी आप झुक जाइए। राम जी मन में विचार किया, अरे हम क्यों झुक जाएं? अरे हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी कभी चंद्रवंशियों के सामने नहीं झुकते, इसलिए हम झुक नहीं सकते। अगर आपकी इच्छा हो तो जयमाल पहनाओ, ना इच्छा हो तो ना पहनाओ। सखी ने पूछा, ऊपर ऊपर बोल रहे हो या मन से बोल रहे हो? इच्छा नहीं है जयमाल पहनने की। अब राम जी कैसे कहें कि हाँ इच्छा है? राम जी शांत खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले नहीं, कोई इच्छा नहीं है। बोले अगर इच्छा ना होती तो बिना बुलाए दौड़े चले आते। अरे तुमको कोई बुलाने गया था? खुद ही भागते चले आए। हमारी जानकी जी की यश कीर्ति को सुने और सुनते ही तुम भागते चले आए और कह रहे हो इच्छा नहीं है। अरे इच्छा नहीं थी तो काहे के लिए आए थे? चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अजरा बहु जयमाल सुहाई, जयमाल सुहाई। जो सयानी सखी थी वो मां जानकी जी की तरफ से खड़ी होकर तरफदारी कर रही। बोले जब पहनना ही नहीं था तो काहे के लिए आए थे? कौन बुलाने गया था? राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। बोले बात तो सही है, हमें निमंत्रण नहीं दिया गया था। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं दिया गया था। अरे हम तो प्रतियोगिता जीते हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी आए हैं। अरे प्रतिज्ञा थी जनक राज की और उस प्रतिज्ञा को हमने संपन्न किया है, इसलिए तुम्हारी जो लाडली जी हैं इसलिए जयमाल पहनाने आई है। हमारी इच्छा नहीं थी, पर प्रतिज्ञा के वशीभूत होके जब उनको कोई मिल नहीं रहा था। देखो यहाँ पर महाराज दोनों के बीच में विनोद भाव चल रहा है। सखियां कह रही थी तुम्हें कोई बुलाने नहीं गया था, क्यों आए थे? और वहां पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी को जनक जी को जब कोई नहीं मिला है तब जाके राम जी हमारे कृपा करके इस धनुष को तोड़े हैं, तब तुम्हारी जनक नंदिनी आई हैं जयमाल पहनाने, तो हम भी कम नहीं है। ये बात विवाद चल ही रहा था। एक सखी जाकर विश्वामित्र जी के पास पहुंची, अरे गुरुजी ये अपने चेला को कहो ना कि सर झुका ले। देखो हमारी सुकुमारी राजकुमारी है, इसने इतना महाराज श्रम कभी किया नहीं है और ये विशाल जयमाला लेकर कब से खड़ी है और देखो तुम्हारे चेला लोग उसमें सर नहीं झुका रहे। गुरुजी ने मन में विचार किया कि देखो जहां पर शिष्य की इज्जत का सवाल हो वहां गुरु जी को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बात सही है भाई, सूर्यवंशी होकर चंद्रवंशियों के सामने क्यों सर झुकाएं? और मान लो मैं अपने शिष्य को जाकर बोलूं और बोल दूं कि सर झुका लो, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने राजा दशरथ से उनके पुत्र लेकर आया हूं। कहीं राजा दशरथ बुरा मान गए कि आप मेरे पुत्रों को लेकर गए और जाकर जनक राज के यहां झुका दिए, इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। तो क्या किए विश्वामित्र जी? विश्वामित्र जी बोले देखो धनुष तोड़वाने तक का काम हमारा था, हमने कर दिया, अब हम ठहरे पकड़ बैरागी बाबा, हमसे ये सब चीजें नहीं पता हमें, इसलिए क्या करो? बोले ये आप लोग आपस में निपटो, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तुरंत विश्वामित्र जी आंख बंद कर लिया, माला टरकाने लगे। बीच बीच में आंख खोल के देख लेते माला पड़ी कि नहीं पड़ी, फिर जब देखते नहीं पड़ी तो फिर आंख बंद करके
माला जपने लगते। सखियां गई जनक राज के पास और महाराज जनक से कहने लगी कि प्रभु महाराज आप कह दो राम जी को तो राम जी सर झुका ले। जनक जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे ये रघुकुल शिरोमणि हैं, ये मेरे दरवाजे आए हैं और मैं इनको कैसे कह सकता हूं कि आप मेरे सामने सर झुका दीजिए, मैं नहीं कह सकता। जब सखियां सबके पास से थक हार गई तो वापस राम जी के पास आई और राम जी से कहती राम जी आप सर झुका लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छों के सर झुक जाते हैं और जिंदगी भर सर झुकाना ही है, तो यहाँ काहे अकड़ के खड़े हो, झुका लो। मानो सखियां कहने वाली हैं कि राम जी यहाँ बड़ों बड़ों की नहीं चलती है, आप कौन से अकड़ के खड़े हो, एक बार शादी बस होने दो फिर आप रोज सर झुकाओगे। राम जी फिर भी सर नहीं झुकाए। लक्ष्मण जी के मन में भाव जागा कि देखो अगर भाई जी राम जी सर झुकाएंगे नहीं तो जयमाला कैसे पड़ेगा। राम जी के मन में भी इच्छा है और राम जी लक्ष्मण जी से कुछ नहीं छिपाते, तो लक्ष्मण जी को धीरे से इशारा किया, लक्ष्मण तुम तो जानते हो सब, तुम्हें तो अशोक तुम्हें तो विदेह की वाटिका से सब चीजें पता है, तो तुम तो सब जानते हो कि हमारे हृदय में क्या है, उनके हृदय में क्या है, तो इसलिए तुम कुछ करो। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्या कर सकते, अभी तुम कुछ समय पहले ब्रह्मांड को लेकर जा रहे थे, ब्रह्मांड को फोड़ने वाले थे, तुम तो शेषावतारी हो, तो क्यों ना तुम पृथ्वी को उठा दो और जहां जो पृथ्वी को उठा दो तो सीता जी ऊपर उठ जाएंगी और वो हमें आराम से जयमाल पहना देंगी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप बात तो सही कह रहे हो, मैं उठा तो सकता हूं पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बोले महाराज मैं उठाऊंगा पृथ्वी तो उठ जाएगी पर साथ साथ आप भी उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी एक जगह से उठा दें एक जगह नीचे कर दें ऐसा तो संभव नहीं है, उठेगी तो एक साथ उठेगी। राम जी ने कहा देखो भाई लक्ष्मण अब तुम ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि जहां तक हमारा काम था हमने कर दिया, अब इसके आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसी समय लक्ष्मण जी को एक रास्ता सूझा। लक्ष्मण जी घूम कर आए और आकर सीधे राम जी के चरणों में गिर गए। जैसे ही राम जी के चरणों में गिरे, राम जी ने मन में विचार किया कि अरे लक्ष्मण को क्या हुआ, अभी तो अच्छा खासा था और अचानक से आके मेरे चरणों में काहे गिर गया। जैसे ही राम जी झुके वैसे ही सखी ने धीरे से इशारा किया और उसी समय जानकी जी जयमाल पहना देती है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, रामचंद्र भगवान की जय, मां जानकी की जय। गाँव ही छवि अवलोकी सहे, गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर मेले, सिया जयमाल राम उर मेले। जैसे ही जानकी जी ने राम जी को रघुवर जी को जयमाल पहनाया, इस दृश्य को देखकर समस्त पुरवासी आनंदित हो रहे हैं और मानो ब्रह्मा जी को धन्यवाद कर रहे हो कि हे ब्रह्मा जी आपने हम सब की सुन ली और ये राघव सरकार हमारे किशोरी जी के प्राण प्रिय बन गए। आइए हम भी